नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। आज बुधवार है तो आज मैं आप सबके साथ कार्तिक मास के तीसरे दिन की कथा अर्थात तीसरा अध्याय शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सौनक आदि 88,000 ऋषियों से श्री शुद्ध जी महाराज कहने लगे कि कार्तिक और अन्य मासों में किए जाने वाले इन पवित्र व्रत की जानकारी प्राप्त करने के बाद देवर्षि नारद जी के मन में ये जानने की इच्छा जागी कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। तो उन्होंने इस बारे में श्री ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायी नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ जो सुख, सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देते हैं। परम पवित्र और पाप नाशक इस नक्त व्रत को विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांछित फल पाते हैं। इसलिए ये नक्त व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के श्री मुख से इस व्रत के इतने महत्व के सुनकर देवर्षि नारद के हृदय में इसकी विधि विधान को जानने की इच्छा जागृत हुई। तब देवर्षि नारद जी की जिज्ञासा शांत करते हुए श्री ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, ये अति गोपनीय और देव दुर्लभ व्रत है, परंतु तुम्हारे से इसने अलौकिक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत के बारे में मैं भी बतलाता हूँ। व्रत करने वाला आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातःकाल उठ के शौच आदि नित्य क्रम से निवृत्त होके दंत मंजन करे। इसके बाद 2 नदियों के संगम, नदी, सरोवर, कुंड या फिर कुएं पर या फिर अपने ही घर में स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले सर नहीं धोए। व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करे अर्थात सिर से ही स्नान करे। पवित्र भावना से भगवान का स्मरण करे। फिर व्रत का संकल्प इस प्रकार करे, हे जगत के रचयिता कर्ता, मेरे प्रतिदेव की रक्षा और मेरी संतानों की वृद्धि कीजिए। फिर सूर्य जाप करके नतमस्तक होकर प्रणाम करे। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करे और दिन में भोजन या जल पान कदापि न करे। पूरा दिन निराहार रहकर भजन कीर्तन और पूजा में अपना दिन बिताना चाहिए। यहाँ पर देवर्षि नारद को श्री ब्रह्मा जी श्री आश्विन मास के पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा तथा कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, उसके विधि विधान के बारे में बता रहे हैं। और ये व्रत सब सुहागन महिला को करना चाहिए। पूजा विधि के बारे में बताते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा, सायंकाल में श्री विष्णु की चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का बना सकते हैं। लाल अथवा पीले वस्त्र पहनाए। फिर विधि विधान से पूजा करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से अथवा अपने सामर्थ्य अनुसार लकड़ी के मथनी से मथे। साथ ही ये प्रार्थना करे कि श्री हरि मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संपत्ति की वृद्धि करिए। मेरे प्रतिदेव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए और बहुत से दास दासी प्रदान कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराइए और कुल के वृद्ध और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट भोजन करा के उनकी आत्माओं को तृप्त करे। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। ये आश्विन शुक्ल पूर्णमासी के किए जाने वाला नक्त व्रत है। ये व्रत सभी प्रकार को पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और ज्ञानी पुरुषों की मुक्ति देने वाला है। भगवान जब तप और तीर्थ से उतना प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से हो जाते हैं। जो भगवान श्री हरि के आगे कपूर जलाते हैं उसे बड़े वृक्ष और गौ के दान का फल प्राप्त होता है और उसके कई कुल वैकुंठ लोक में वास करते हैं। जो केसर और कस्तूरी सहित कर्पूर अर्पित करते हैं उसके कई वंश वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो श्री वस्त्र दान करते हैं उसे कपड़े के सूत्र के लकड़ियों के बराबर करोड़ों वर्ष को कई वैकुंठ में वास करने के जगह सुयोग मिलता है। जो स्त्री गहने दान करते हैं उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होते हैं। जो स्त्री हृदय में श्री हरि का नाम लेती है और मस्तक में निर्माल्य धारण करती है वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी के आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान पूजन करने के साथ साथ ब्राह्मण भोजन और वृद्ध जनों को पूजन अवश्य करानी चाहिए। सायंकाल श्री हरि का पूजा करने के बाद प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, ये व्रत मैंने आपके निमित्त ही किए हैं। इस व्रत में किसी प्रकार की कोई भी कमी हो तो आप स्वयं ही पूरी कर ले। और श्री ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस व्रत को करने की बातें क्या, जो श्री इस व्रत कथा को पढ़ ले और सुन ले उसको भी असमय योग्य के फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार देवर्षि नारद को व्रत का महात्म बताकर कुछ क्षण के लिए श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए। इसके आगे की कथा आप लोग आने वाले अध्याय में सुनिएगा। आज के कार्तिक मास की तीसरे अध्याय की कथा समाप्त। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु की जय हो। राधे राधे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।